छतरपुर में शिवसेना ने विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर किया उग्र प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा और कहा कि विद्युत विभाग स्मार्ट मीटर के नाम पर खुली लूट कर रहा है और विद्युत विभाग द्वारा जनता की किसी भी बात की शिकायत को नहीं सुना जाता। अगर विद्युत विभाग शिवसेना की इन मांगों को 15 दिवस में निराकरण नहीं करती है तो शिवसैनिक और अधिक संख्या में शिवसेना बाला साहब ठाकरे की तर्ज पर विद्युत विभाग को समझाएगी। देखें पूरी खबर। यहाँ स्मार्ट सिटी के मीटर तो लगा दिए गए हैं, लेकिन जिनका बिल 50 रुपए से 100 रुपए आता था, उनका बिल 1000 से लेकर 20,000 रुपए तक आ रहा है। एक कैसा स्मार्ट मीटर है, बिजली के नाम पर खुली लूट की जा रही है। वही ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के ट्रांसफार्मरों में भी धोखाधड़ी किसानों के साथ की जा रही है। जिन किसानों को मोहन सरकार बार बार कहती है कि 24 घंटे बिजली देंगे, उनसे बिजली छीनी जा रही है। किसान परेशान हो रहा। ट्रांसफार्मर घटिया क्वालिटी के होने से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, उनको बदला नहीं जाता। इसलिए आज शिव सैनिकों की फटकार रैली हमारे शिवसेना युवा शिवसेना के प्रदेश के प्रमुख श्री प्रभात पुरानिया जी भी यहाँ पर नेतृत्व करने आए हैं। युवा शिवसेना के प्रदेश उप प्रमुख श्री नितेश तिवारी जी के नेतृत्व में यह आयोजन किया जा रहा है। और यदि विद्युत मंडल के अधिकारियों में जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उनकी पट्टी नहीं खुली तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में छतरपुर के बिजली अधिकारियों के पुतले जलाए जाएंगे और इनके गले में माला डालकर गाय की माला डलेगी, वो समझ जाएंगे, प्रशासन समझ जाएगा। आज अल्टीमेटम दिया जाता है शिवसेना द्वारा कि जो स्मार्ट मीटर के नाम पर खुली लूट यहाँ का विद्युत मंडल कर रहा है, अगर तुम्हारी दम है तो यहाँ के सक्षम नेता विधायक की लाइट क्यों नहीं काटते? यहाँ के भाजपा के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े माफियाओं की लाइट नहीं काटी जाती, लेकिन गरीब लोगों को स्मार्ट सिटी के नाम पर खुलेआम लूटा जा रहा है। उस लूट के खिलाफ आज शिव सैनिकों की ये फटकार रैली मुन्ना तिवारी जी, नितेश तिवारी जी के नेतृत्व में है। और तत्काल प्रभाव से अगर शिवसेना की आवाज को दबाया गया तो शिवसेना 3 नियम पर चलती है। हम आवेदन करने आए हैं, दूसरी बार निवेदन करेंगे और आवेदन और निवेदन पर इन कुंभकर्ण अधिकारियों की नींद नहीं खुली तो बिना दल में भी पीछे नहीं हटेंगे। यह शिवसेना का काम है। हमारे बीच युवा सेना के हमारे बड़े भाई प्रभात पुरानिया जी भी आए हुए हैं। अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आम जनता की जो हमारी महिलाएं आई हुए हैं, किसान भाई आए हुए हैं और जो वास्तविकता में छतरपुर की जनता जिनके फर्जी केस बने हुए हैं, मैं मीडिया के सामने लाना चाहता हूं कि बगल में चोरी से फैक्ट्री चलाई जा रही है, उसका जुर्माना नहीं हुआ क्योंकि वो संरक्षण में था। किसके संरक्षण में था आप लोग समझदार है, लेकिन उसके बगल में गरीब आदमी का मकान था, उसका फर्जी 25,000 का अन्य केस बना दिया। उसको बचाने के लिए वो केस भी हम लेके आए हैं आपके पास। ऐसे बहुत से केस हैं। आज बसाटा गांव है, वहाँ 12 घंटे वाली लाइट नहीं है, 24 घंटे वाली लाइट है। वहाँ के पंप उठाए जा रहे हैं। हमारे बसाटा गांव से 50 लोग आए हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, उनके लिए अवैध वसूली की जा रही है। पंप चलाना है, बिल मत भरो, 2-2 हजार रुपए दो। ये क्या मानेंगे? हम तानाशाही मानेंगे। और अब इनके पास 6 मिनट बचा है। अगर एसी साहब नहीं आते हैं तो फिर ये जाने। अभी हम अपने पुलिस भाइयों की वजह से यहाँ तक रुके हैं। अगर ये 5-6 मिनट में नहीं आते हैं तो हम सब अंदर घुस जाएंगे। हमारे प्रभात भाई थोड़ा मार्गदर्शन करें। छतरपुर के हमारे मुख्य नेता जिला प्रमुख माननीय मुन्ना तिवारी जी के नेतृत्व में ये जो रैली और ये जो हुकार भरी जा रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ के शासन के और बिजली विभाग के लोग और मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वो जो कहते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है और ये जनता का देश है और ये किसानों का देश है,
तो उस पर काम होना चाहिए। ये जिस प्रकार की दमनकारी नीति के द्वारा आम जनता को लूटा जा रहा है, उसको शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जैसे हमारे दादा ने कहा है कि हम 3 मुद्दों पर काम करते हैं, 3 विषयों पर काम करते हैं जो बाला साहब के आदेश में चला है कि आवेदन, निवेदन, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति ने हमें सिखाया है कि निवेदन जरूरी है, और हमारे देश के संविधान ने सिखाया है कि आवेदन जरूरी है। और अगर नहीं माने तो जो हमें बाला साहब ने सिखाया है, दे निवेदन, लोकशाही से काम हो गया तो ठीक है, वरना ये प्रशासन खड़ा है। हम उन्हें चेतावनी दे रहे हैं मध्य प्रदेश शिवसेना के द्वारा कि हम लोकशाही से अगर काम नहीं हुआ तो ठोकशाही से शिवसेना करवाने जो लोग हमें सहयोग करते हैं मध्य प्रदेश शासन में, उनको हम चेता रहे हैं कि आप के सहयोग के कारण हम इतनी देर रुके हैं, वरना ये जितने शिवसैनिक हुकार भरकर आए हैं इन्हें ज्यादा देर रोक पाना संभव नहीं होगा श्रीमान। इसलिए जो मुख्य अधिकारी है उन्हें तुरंत प्रभाव से यहाँ आ जाना चाहिए और इस जनता की बात सुनना चाहिए, और खास करके इस चीज को ध्यान रखें कि आप इन्हीं के नौकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के दलाल नहीं। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें। बाकी विषय पे हमारी इतनी जनता, हमारे शिवसैनिक मौजूद है और इनकी ये हुकार निश्चित रूप से बदलाव लेकर आएगी। नीतीश तिवारी जी बहुत अच्छा नेतृत्व करते हैं और आगे भी करेंगे बड़ी ताकत से। जय भवानी, एक बार जोरदार नारा हो जाए, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हमारे बीच में हमारे सागर से जिलाध्यक्ष हमारे दीपक सिंह लोधी जी वो आए, और हमारे आए हुए किसान भाइयों, युवा भाइयों, और जो स्मार्ट मीटर की आड़ में जो गरीबों का टसने का काम इस सरकार ने किया है, उसको शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि नए मीटर की आड़ में जो गरीब जनता के साथ धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है, 50 और 100 रुपए की आड़ में 1000 से 2000 बिल आ रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि स्मार्ट मीटर 10 दिन में बंद करके पुराने मीटर लगाए जाएंगे। जय भवानी। आज जो ये विद्युत विभाग की ये तानाशाही रवैया है, आज उसे ये शिवसैनिक खामोश करने आए हैं और विद्युत विभाग के अधिकारियों को चेताने आए हैं कि अगर किसानों को और स्मार्ट मीटर के नाम पे अगर लूट करोगे तो शिवसेना उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम प्यार से समझाना भी जानते हैं, और हमारी बात अगर प्यार से ना मानी जाए तो हम तानाशाह पर भी उतर सकते हैं। ये हमारे बाला साहब ठाकरे ने सुनाया है, सिखाया है, और हम उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। अधिकारियों से निवेदन है आए, वरना हम बिजली विभाग के ऑफिस में घुसेंगे। हमारे भवानी भाई जिनको आपने जो है गरीब आदमी को जिसके पास ना फैक्ट्री है ना और लोक अदालत में केस जाके किसी ने बाकी लोग पीछे रहेंगे। कहना आपको ज्ञापन निवेदन है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे द्वारा बिजली विभाग द्वारा आम जनता की सुनवाई न करना, अघोषित विभिन्न मुद्दों को लेकर आपका ध्यान आकर्षित करना। पहला, शिवसेना आपसे मांग करती कि आपके द्वारा बिजली विभाग द्वारा जिन ग्रामों के ट्रांसफार्मर उठा लिए गए या खराब पड़े हुए हैं उनको 5 दिवस के अंदर ठीक कराया जाए, और जो ट्रांसफार्मर उठा लिए गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से 5 दिवस के अंदर उन्हें पुनः गांव में स्थापित किए जाएं। दूसरा, किसानों के समय अनुसार लाइट उपलब्ध कराई जाए कि सुबह 7 से 12, 5 घंटे सुबह, 5 घंटे 6 से 11 रात शाम को, ताकि किसान सुख की नींद अपने घर में बच्चों के साथ सो सके। तीसरा, जिन ग्रामों में किसानों के लिए 12 घंटों वाली लाइट नहीं है और यदि किसान 24 घंटे वाली लाइट से पंप से चलाकर सिंचाई करता है
तो आपके अधिकारियों द्वारा उसे जबरन परेशान किया जाता है। या तो उन ग्रामों में 12 घंटे वाली लाइट उपलब्ध कराई जाए, या किसानों को 24 घंटे वाली लाइट से स्ट्राइक करने वाले किसानों को परेशान ना किया जाए। इस पर OIC और आपके अधीनस्थ कर्मचारियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। अभी टटम का एक तत्कालीन मामला है कि किसानों से बिल लिया गया लेकिन उनको रसीद नहीं दी गई। आप कहें तो 50 लेकिन रसीद नहीं मिली। आपके बसाटा गांव से 20 पंप उठाए गए जबकि उनके बिल जमा थे, क्योंकि वो 24 घंटे वाली लाइट से प्रयोग कर रहे थे। आपके 12 घंटे वाला ट्रांसफार्मर नहीं है। चौथा मुद्दा है हमारा बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर एक सबसे बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश सरकार का। जो पुराने मीटरों को आपने नाकारा समझ के हटा दिया गया है, उन पुराने मीटर में एक बत्ती के जो किसान था, BPL कार्डधारी व्यक्ति था, उसका 100 रुपया 150 रुपये बिल आता था। लेकिन आपने उन पर जबरन दबाव बना के उनके पुराने मीटरों को हटाकर नए मीटर लगा दिए गए हैं। अब उनमें जाने कौन सी भगवान की जन्म घुट्टी है कि उनको बिल 50-100 से लेके हजारों 1500 होगा। इन स्मार्ट मीटरों को तत्काल हटाया जाए और पुराने मीटर लगाए जाए। पांचवा, आपके बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा गरीब व्यक्तियों पर बिजली चोरी के जांच की आड़ में बनाए जा रहे और जांच की आड़ में या अपने बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए फर्जी बिजली चोरी के केस बनाए जा रहे हैं। आपके प्रत्यक्ष केस लाए हुए हैं हम। उन अधिकारियों पर 5 दिवस के अंदर कार्रवाई की जाए और उनकी जो आपके केस बना के आपने लोग राय भेजे हैं उनको तत्काल खत्म कराया जाए। और अगर ये खत्म नहीं होता है तो शिवसेना उन अधिकारियों पे, अगर अब की बार बिजली चोरी के फर्जी केस बनाए तो उसी मोहल्ले में जाके, उसी गांव में जाके शिवसेना अपने स्टाइल में दनादन वाली कार्रवाई करेंगी। इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। हमारा 5वां, बिजली विभाग में यदि कोई गरीब व्यक्ति शिकायत करने आता है तो उसे जबलपुर शिकायत बोलकर भगा दिया जाता है। यदि उसकी शिकायत सुनने के लिए एक कर्मचारी उसकी शिकायत सुनने के लिए एवं निराकरण करने के लिए यहाँ ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि बिजली बिल वो छतरपुर में जमा कर रहा है, जबलपुर में जमा नहीं कर रहा है। और अगर इन सभी मांगों पर 15 दिवस के अंदर निराकरण नहीं होता है तो 16वें दिन इससे दुगनी संख्या में शिवसैनिक आएंगे। उसके बाद जो परिणाम होगा मेरा आपके और आपके कर्मचारी होंगे। ये हमारा आपसे मांग है। नहीं करवा है ना सर? और एक आग्रह है आपसे, और ये मीडिया लोग खड़े हैं, आप लोग जो अघोषित बिजली कटौती करते हैं उसके बाद आपके कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं। अगर ये थोड़ा आप इस पे ध्यान दें, ये थोड़ा हमारी गुजारिश है। जो शिकायत कक्ष में बैठे हुए लोग हैं ना, ये नंबर नहीं देते हैं। साहब ने कई बार जाम खुलवाया, साहब को देखने वाले हैं और साहब को जाम में फंसे, मीडिया जाम में फंसी है। इन पे थोड़ा आप कार्रवाई करें। और आप कोई फोन नहीं उठा साहब, नहीं आपको फोन नहीं उठा, हम प्रत्यक्ष प्रमाण आपका फोन नहीं उठता है, आपके डी का फोन नहीं उठता है। अरे ये सीधा वो बुलाओ ना, आपने क्या फोन नहीं देना पापा, ये सीधा वो क्या फोन बुलाओ, हमें साहब के लिए क्या पढ़ना है, हम आपको मैंने बोला था आपको बुलवाए, आप नहीं देना क्या पढ़ आपको बुलवाओ, नहीं देना क्या नहीं चाहिए था क्या पर। हमारा आग्रह को देने में कोई फायदा नहीं है, पिछले साल भी टी को दे चुके, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें माननीय डी साहब हाथ जोड़ दिया। एक निवेदन करें आपसे, हमने आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं कि आपके ऊपर में जूता नहीं फेंकवा रहे। एक साल मैंने पूरे में कागज पकवा दी थी और 2 साल मैंने जूते फेंकवाए 5-5 क्विंटल आपके ऑफिस में। ये आपका जनता को देखते हुए हम ये सब नहीं कर रहे हैं कि इस बात को आप मानिए। अगर आपकी बात कार्रवाई नहीं होती है तो ये सब काम हो गए जो अभी पेंडिंग में है। आप लोगों का विषय सवाल मीडिया की तरफ से हम पूछते हैं। दिस इज द बिल और ये करंट रीडिंग इसकी 96, 95, 100, 90, 91, 98 आ रही है। फिर अप्रैल में ऐसा क्या हो गया इस गरीब आदमी को 7,465 उसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। ये यहीं पे है व्यक्ति बेचारे गरीब, 1 एकड़ जमीन है। देखो तो सर आप रहे अप्रैल से, मैं सवाल को सुनिए, लाइव चल रहा है। सवाल ये है कि अप्रैल से लेके अभी तक दिसंबर एंड है, नाउ वी आर ईयर एंडिंग,
कुछ नहीं हुआ, उसकी पेनल्टी बढ़ते बढ़ते 14,000 रुपये। ये एक गरीब आदमी है, देखिए इसके घर में आप अधिकारी पहुंचा के अभी देखो कितनी लाइट जलती है, मीटर है कि नहीं है। वही बिजनेस ने ये बना दिया है, लोक अदालत में केस फर्जी केस है, ये शुद्ध फर्जी केस है, 101% फर्जी केस है। देखिए दोस्तों, आप भी देखिए लाइन, और लोक अदालत में 6 तारीख की पेशी है इसकी। इसके 8 साल के भाई से उसके साइन करवाए गए हैं जबरदस्ती। बगल में एक आवासीय बिजली मीटर कनेक्शन लेके फैक्ट्री चलाई जा रही है, उसको कोई नहीं किया। वो क्योंकि नेताओं के संरक्षण में उसका चालान न करके गरीब आदमी का चालान कर दिया। इसको आप खत्म कराएंगे क्या? आप भेजिए मेरे साथ। अरे भाई साहब, जांच तो आप 6 महीने से करा। चलिए मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए, कैसे होता है ये बिल 10, 15, 100 गुना 25? अच्छा, और अच्छा, और यहाँ मेंशन है कि फलाना अधिकारी रीडिंग ले, वो बेचारा अभी तक घूम रहा है। अभी मैंने उसका बाइट लिया, इसका बिल जांच कर। और एक बात और है भाई साहब, देखो आपकी जो जांच गरीब बस्ती है, जांच और कंप्लेंट विभाग है, वो करता क्या है ये हम जानना चाह रहे हैं। कैसे पॉसिबल बताओ ना, इतना रीडिंग से सीधा 1500 रीडिंग आ गया। अब देखिए, अगर ये सब अच्छी चलने लगे तो हम 99 यूनिट पर मंथ की रीडिंग से सीधे 56 यूनिट पर डे की रीडिंग में गरीब आदमी या तो उसको कोई खजाना मिला है या सरकार से कोई महल मिल गया। देखिए इसकी अभी जांच करा। और ये पीड़ित सभी लोग हैं, जनता है, पुलिस वाले हैं, पत्रकार आप ये बताओ, ये एक गरीब बस्ती में आप पता कर लें, आपके अधिकारी जाते हैं, जिसके आपने ऊपर से जिसके छत के ऊपर से कनेक्शन दिया है, जिसके मकान के ऊपर से दिया, उसके आप चोरी का केस बनाते हैं। ये क्या है आपका? एक गरीब की उस बाढ़ की जनता आई है आपके पास, ये उस बाढ़ के हैं लोग। कितने भाई का बताओ आपने क्या? 100 रुपए बत्ती कनेक्शन था पहले, आज 5,000 आ रहा है। 10,000 रुपए बिल आ रहा है 5 नंबर वार्ड में। ये है बिल, ये आवेदन दे, वो आवेदन दे छक गया आपके यहाँ पे, आवेदन दे छक गया। और ये देखिए बिल उसका 13,501। मजदूरी करने वाले 300 रुपए कमाते हैं दिन में भाई साहब, जब 1 किलो आटा लेके आते हैं बिल 300 रुपए मजदूरी करने वाला। आपके घर में क्या क्या लाइट है, क्या क्या चलता है? 50 रुक जाओ। यही आप ही का बिल 7,000 आ गया था। कितना मनमानो बिल जा रहे हैं। जब से हम आप पार्टी एक बिल जो ये तो आप मेरे साथ भेजिए अपने अधिकारी को। कब तक? ये 6 तारीख के पहले होना है ये लोक अदालत का, जो भी 6